भगवान द्वारिका में आकर के व्यवस्थित हो गए। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ में हुआ। रेवती जी के साथ में बलराम जी का ब्याह हुआ। अब आई ठाकुर जी की बारी। नारद जी ने भगवान की जन्मपत्री देखी, देवकी मैया ने दिखवाई, देखियो या लाला को ब्याह होगो कि ना होगो, बैठो भयो अभी तक। नारद जी ने आके भगवान की कुंडली देखी, मैया से बोले, मैया आपके जा लाला के इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। मैया बोली, कितने होंगे सीधी बताओ। बोले, इतने ब्याह होंगे मैया कि आप यदि रोज ये चाहो कि मैं हर दिन एक बहू के संग बिताऊं तो 1 वर्ष में भी सबरी बहू पूरी ना होंगी, इतने ब्याह होंगे। कितने वर्ष लगेंगे? बोले, अब ये ना लिख रही कितने लगेंगे, बस ये है कि है सके पूरा जीवन निकल जाएगा, शायद अंतिम बहुते तो मिलो नहीं पाओगी, इतने ब्याह होंगे। बोले, होंगे कब? बोले, बस प्रतीक्षा करो, जल्दी है वे वारे हैं, योग आवे वारो है लाल जी के ब्याह को। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक और उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी। उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी जी बचपन से ही भगवान की खूब कथा सुनती हैं, संत जनों के पास जाती हैं। बंधुओं, रुक्मणी जी जिस प्रकार जनक जी को सीता जी मिली थी ना भूमि से, ऐसे रुक्मणी जी भी एक बगीचे में प्राप्त हुई थी। ये भूमि जहां है, भूमि से प्रकट हुई लक्ष्मी है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने भगवान की खूब कथा सुनी और कथा सुनते हुए अपने भाभी से जाकर के जिज्ञासा प्रकट की कि मैं द्वारिकाधीश का वर्ण करना चाहती हूँ, उनसे ब्याह करना चाहती हूँ। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, हाँ मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम। रुक्मणी जी ने अपने मन के भाव बताए। बोले, हमको तो द्वारिकाधीश से ब्याह करना है, लेकिन भैया जबरदस्ती हमारा ब्याह शिशुपाल से करा रहे। अच्छा, शिशुपाल जो है ये भगवान का भैया लगता है, भगवान का भाई लगता है शिशुपाल, और भगवान से बहुत जलता भी है, चिढ़ता है। क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था ना तो 2 आंख यहां थी, 1 आंख यहां थी और 4 भुजाएं थी। तो ज्योतिषियों ने कहा सबकी गोदी में देकर देखना, जिसकी गोदी में जाती 1 आंख गिर जाए और 2 हाथ चले जाए, समझना वही मारेगा इसको। ठाकुर जी जैसे ही देखने गए, भैया हमारी बुआ के लाला भयो, जैसे ही गोद में उठाया सो उसकी 2 भुजा गिर गए नेत्र। प्रार्थना करी, आप इसको कभी मत मारना। भगवान बोले 100 गाली रोज भी देगा तो भी नहीं मारूंगा इसको मैं, क्योंकि भगवान को पता था 99 गाली के बिना पानी नहीं पिएगा, ये इतना जलेगा हमसे। और फिर कथा तो सबको पता ही है कि वो राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का, वहां पर 101 गाली हुई, तब भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग किया। उसी शिशुपाल से ब्याह हो रहा था रुक्मणी जी का। लेकिन रुक्मणी जी ने भाभी के कहने से पत्र लिखा और पत्र भेजा द्वारिकाधीश
उसको। ब्राह्मण ने जाकर के पत्र भगवान के सन्मुख रख दिया। ठाकुर जी बोले कहां से लाए हो? बोले कौंडनपुर के महाराजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने भेजा है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ। बोले आपका निज पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं? भगवान बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, ये सारे वक्ता कथाओं में सुना देते हैं। हमारी जितने रहस्य, जितनी गोपनीयताएं ये वक्ता सब बोल देते हैं सबके आगे, तो इसलिए कोई रहस्य तो है नहीं, सुना दो, बोल दो। अब तुम लोग क्या करें? ब्राह्मण ने भगवान के लिए पत्र पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो तापम। रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा है, भगवान मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल सुना है, और आपका वर्ण कर लिया है, सुनते ही आपको अपना पति मान लिया है। हे नाथ, आप कैसे भी करके मेरा वर्ण कर लीजिए। पूरा पत्र पढ़ा, लेकिन ठाकुर जी को सबसे प्रिय पहली बात लगी कि इनको हमारी कथा में रुचि है, तो ये निश्चित है हमारी पत्नी बनने योग्य हैं। बाकी गुण अवगुण हम नहीं देखेंगे। कथा से रुचि है तो निश्चित है सारे गुण होंगे। एक बात आप याद रखना बंधुओं, किसी व्यक्ति में यदि कथा के प्रति रुचि है तो निश्चित है उसके अंदर बाकी के सद्गुण भी होंगे, लेकिन कथा से रुचि नहीं है तो निश्चित है कोई ना कोई अवगुण तो होगा, क्योंकि कथा कहीं ना कहीं अवगुणों का नाश करती है। इसलिए कथा से प्रीति जिसको ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है। रुक्मणी जी के वरण के लिए भगवान ने रथ निकाला, ब्राह्मण देवता से बोला बैठे बैठो आप, और ठाकुर जी रथ लेकर के सीधे कौंडनपुर पहुंच गए। और कौंडनपुर जाकर के भगवान ने जिस मंदिर में रुक्मणी जी देवी पूजा कर रही थी उसके पीछे जाकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता को देख करके रुक्मणी जी बोली आप अभी तक गए नहीं, मैंने आपको पत्र दिया था। ब्राह्मण बोला गए और लेके आ भी गए, ठाकुर जी आ गए। बोले इतनी जल्दी? बोले आप क्या उतावली बैठी थी, वो आपसे ज्यादा उतावले बैठे थे। हमने पत्र दिया वो तो तुरंत कह रहे चलो 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 जल्दी चलो। रुक्मणी जी को बहुत सुख लगा सुन के। कहां है? अभी तक देखा नहीं है आज तक रुक्मणी जी ने। तो ब्याह है रो, लाला इनको बैठे रहने दो भीतर ही, इनको न्यों लग रही जल्दी लाल जी के दर्शन कराएं। जे तो नेक्स्ट से लाला इनको बैठे रहने दो, अभी दुल्हा अभी सज के आमे तब दिखेंगे। और हमारे लाल जी आपको पहले ही बता दें इतने छोटे से आपको दिखेंगे नहीं दूर से। हमको पहले बताई होती लाल जी आएंगे तो हम यहाँ बढ़िया स्क्रीन लगवाते, दूर से दिखेंगे ही नहीं। कोई ऐसे दूरबीन उर्बीन बना के देख लेना तो भले ही दिख जाएं, छोटे से लाला हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा ठाकुर जी आ गए। रुक्मणी जी ने जाके देवी पूजा की, जैसे ही पलट करके पीछे देखा, आहा क्या चाल ढाल अलवेली है, कैसी सुंदर चाल, कैसी सुंदर ढाल। एक तो सुंदर है ठाकुर जी, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए। हमारे ब्रज में के लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। बहुत बड़ी कृपा है कि बिहारी जी लाली बन के नहीं आए। क्यों? बोले हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला तुमने बहुत बड़ा अनुग्रह कियो हम पे कि तुम लाला हो, कहीं लाली होते तो तुम पे तो भैया लोग बाग अपने सर काट काट के वार देते, इतने प्यारे हो। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो। बहुत सुंदर है ठाकुर जी। सैनिक सब रुक्मणी जी की रक्षा के लिए गए थे। कोई भगवान की चाल देख रहा है, कोई ढाल देख रहा है, कोई मुस्कान देख रहा है, कोई आंख देख रहा है, कोई कान, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। भीतर जाकर के जैसे ही रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा, एक बार तो रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गई रुक्मणी जी को। फिर ठाकुर जी ने संभाला, संभाल करके दोनों भुजाओं से उठा करके रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी आए, रथ में बिठाया और रथ लेकर के सीधे द्वारिका। सब सैनिक हाथ पे हाथ धरे खड़े रह गए। सब ने कहा भैया बहुत सुंदर हो, या कि चाल ढाल देखी कितना सुंदर हो। बोले वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ गई?
तब एक सैनिक ने बताया, बोले कि वो जो आया था, जिसके रूप को देख रहे थे, जिसकी चाल देख रहे थे, वही लेकर के चला गया। सब सैनिक बोले हम तो उसके रूप को देख रहे थे, तुझे तो पता थी कि ले जा रहा है, तेने क्यों ना रोको? बोले कि मैं तो रोकवे जा रहा हूं, लेकिन रुक्मणी जी के बगल में आके तो वो और प्यारो लगन लगो। दोनों उनकी जोड़ी इतनी बढ़िया लगन लगी कि मैंने कि एक बार ले ही जान दो या को, बाद में देख लेंगे। इतना बढ़िया लगो देख करके कि मन भयो ले जान दो। ऐसे हमारे लाल जी हैं भैया। ठाकुर जी का सबसे बड़ा शस्त्र है उनका रूप। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका गए, भीष्मक राजा को पत्र लिख करके वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस भेजा, पूरी नगरी सजवाई, और अब ठाकुर जी की बारात जा रही है कौंडन्यपुर के लिए। सब लोग सांवरिया बोलना मेरे साथ, जोर से बोलना है। हो मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। आज दुल्हा बने हैं हो बड़े सुंदर सजे हैं, हो बड़े प्यारे सजे हैं, हो बड़े चोखे सजे हैं। मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे। ये तो द्वारिका के राजा, ब्रज के प्रतिपाला, आज दुल्हा बने हैं, ओ ये तो घोड़ी चढ़े हैं। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। बोलो द्वारिकाधीश की। ठाकुर जी इतने सुंदर सज के गए भैया, लाल जी की जय हो। बोल गिरधर लाल प्यारे की। इतने सुंदर सज के गए। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को बताया कि हमारे यहां आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी को कहा कि सब लोग आपकी बुराई करते हैं। ठाकुर जी बोले काय को बुराई करें? अरे हमारे भैया तो यूं ही कहते रहते हैं कि या को पतो ही ना या कि पिताजी कौन है, कोई के वसुदेव जी को लाला, कोई के नंद जी को लाला, या कि माता पिता को पतो नहीं, या कि कुल खानदान को पतो नहीं। सब कहते हैं काले हो काले हो, ऐसे ऐसे कह के हमारे यहाँ सब बोलते हैं। सब कहते हैं अरे रुक्मणी तू कौन ते ब्याह कर रही है, इतनी सुंदर और ऐसे कार्य कलूटे ते ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले जितने गारी देवे वारे हैं ना, इनको तो मैं वादना देखूंगा जब दुल्हा बन के आऊंगा। ठाकुर जी ने महाराज ब्रह्मा जी को बुलाया मेकअप आर्टिस्ट के रूप में। बोले पूरी दुनिया को तुमने सजाया, आज हमारा श्रृंगार करो। बंधुओं ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी तो नए कछू पहन ले वही तो सुंदर लगे। ब्रह्मा जी ने ऐसी पाग पहनाई, सेहरा पहनाए और सुंदर वस्त्र पहनाए। महाराज घोड़ी चढ़ करके जैसे ही ठाकुर जी की बारात पहुंची, मुंह फूले हुए थे कौंडनपुर के लोगों के, पता नहीं कैसा दुल्हा है। और नियम है कि जब बारात आती है तो दुल्हा को गालियां सुनाई जाती हैं। सब लोग गालियां देने लगी। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। बारे मुकुटधर सांवरे, दो दो पिताजी हैं तुम्हारे। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल धाम। सब गालियां देने लगी। ठाकुर जी थोड़ी देर तो बैठे रहे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने नेक नजर करके ऊपर देखी, महाराज जितनी गोपियां सखियां और वहां की सहचरियां जब जो ठाकुर जी को गाली दे रही थी, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ते ही सब भीष्मक राजा को गाली देने लग गई, रुक्मणी जी के भैया को गाली देने लगी। ठाकुर जी की गाली सब उल्टी पड़ गई।
ठाकुर जी के रूप देख करके, चाल देख करके, मधुर मुस्कान देख करके कौंडनपुर के निवासी रुक्मणी जी से जाके नेत्र भरे हुए नेत्रों से कहते हैं, अरे रुक्मणी तेरे भाग्य की कही ना जाए, कितने सुंदर हमारे दुल्हे राजा। अरे कौन के ये सांवले, कौन के कारे, एक दृष्टि पड़ती तो नजर ही नहीं हट रही है, पलक झपकना भूल गए। दुनिया के बिहान में लोग भोजन पानी में लगे रहे, लेकिन हमारे ठाकुर जी के बिहार में सब सामने खड़े और ठाकुर जी को देख रहे हैं। कोई कह रहा भैया चाट बल्ले कचू पाओ, बोले अरे भैया इनको देखे बगैर कचू और पावे की इच्छा ही ना है रही। ऐसे ठाकुर जी ने सबका चित्त मोह लिया और कौंडनपुर के राजा की पुत्री रुक्मणी जी का विवाह श्री ठाकुर जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की।